हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू dialeducation.com। आज हम रिव्यू करने वाले हैं GNIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का, पर्टिकुलरली मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आज हम GIMS जिसको बोलते हैं, इट्स अ बिग ग्रुप। GNIOT इज अ ह्यूज ग्रुप, ऑलमोस्ट 2 decades ओल्ड, एंड इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आई एम श्योर आपने ऑलरेडी देखी होंगी। बट आज हम कुछ स्पेसिफिक फैक्ट्स जो पिछले ईयर के निकल के आए हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड व्हाट द फ्यूचर would be for this particular institution, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। I'll come straight to the point। क्या हम 6-7 लाख 5-6 लाख के बजट वाले कॉलेजेस में GNIOT को कहाँ रेट करते हैं? तो दिस वीडियो प्रोबेबली विल गिव यू सम सॉर्ट ऑफ आइडिया कि अगर मुझे 5-6 लाख दिल्ली NCR में कोई कॉलेज चाहिए, एक बड़े कैंपस वाला एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, तो क्या दिस कैन बी वन ऑफ माई ऑप्शंस और नॉट? तो लेट्स डिस्कस इट। इसके सारे पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं एक एक करके, एंड उसके बाद एक वी कैन कम टू अ कंक्लूजन वेदर इट इज अ गुड ऑप्शन और नॉट। और आई वुड नॉट से गुड और बैड, मैं ये सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। देन इफ देयर इज एनी डिस्कशन दैट यू थिंक आपको करना है, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस थ्रू आवर कमेंट सेक्शन। सो लेट्स कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। GNIOT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का ये इंस्टीट्यूशन है, GIMS जिसको बोलते हैं, GNIOT इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। और GNIOT ग्रुप की अगर मैं बात करूं, इट्स अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड, 22 ईयर्स ओल्ड, मतलब 2 डेकेड से भी ऊपर पुराना इंस्टीट्यूशन है, ये ग्रुप है। तो क्रेडिबिलिटी की बात अगर हम करें तो दैट इज देयर। GNIOT के बारे में अगर हम ओवरऑल बात करें कि क्या लोग इसके बारे में जानते हैं, दिल्ली NCR में क्या इसका कोई ब्रांड है नहीं है, हाँ, टू एन एक्सटेंट पीपल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ कि GNIOT जैसा एक ब्रांड एक एग्जिस्ट करता है। कौन से लोग यहाँ पर ज्यादा आने की कोशिश करते हैं? पहली बात, वो जो दिल्ली NCR में देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग जो एक बड़ा कैंपस देख रहे हैं। तीसरी बात, जिनका बजट 5-6 लाख के आसपास है, उस तरह के लोग इसमें ज्यादा आने की कोशिश करेंगे। ऑफ कोर्स हम प्लेसमेंट्स को भी एक एंगल पकड़ के उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स होती हैं यहाँ पर, और कितनी परसेंटेज प्लेसमेंट इंटरनेशनल होती हैं, डोमेस्टिक में कौन कौन सी बड़ी कंपनीज आती हैं। तो वो सारा ऑप्शंस भी हैं इसमें, पर मैं आपको एक नटशेल में स्टार्टिंग में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह के लोग इसमें ज्यादातर आने की कोशिश करते हैं, जिनका ये सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चॉइस होता है। अब somebody who has scored let's say 90 percentile in CAT, maybe शायद GNIOT टारगेट नहीं करेगा। That's my reservation about it. But in general, if you talk about MAT में अगर आपका 80 percentile आया हुआ है, या ATMA में या CMAT में या इस तरह के एग्जाम्स में आपका कुछ मिड रेंज परसेंटेज आई हुई है, तो you can always consider GNIOT as one of your options. So coming back to the top things of GNIOT, I think सबसे पहले तो हमें इसका क्रेडिबिलिटी की बात कर लेनी चाहिए कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है, इफ देयर इज एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज सर्वाइव्ड फॉर 20, 21, 22 इयर्स एंड ऑल द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट आर देयर, वो अगर एस्टैब्लिश हुए हैं ओवर अ 20 इयर्स पीरियड, दैट मींस ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इंस्टीट्यूशन की है। मतलब ऐसा नहीं है दैट दे आर जस्ट देयर, ऐसा नहीं है कि आज थे कल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं, अगले साल कम आ रहे हैं, फिर उसके अगले साल ज्यादा हो रहे हैं। सो ऐसा नहीं है, फ्रेजाइल इंस्टीट्यूशन नहीं है। सो देयर इज दैट ग्रोथ पैटर्न दैट इज देयर विजिबल फॉर एवरीबॉडी यू सी। दूसरी बात, 20-21 ईयर्स का एक्सपीरियंस एक छोटी चीज नहीं होती है, कंसिडरिंग इट इज इन दिल्ली NCR। दूसरी बात, एक फीस स्ट्रक्चर की बात करें, 6,21,000 की इसकी फीस है फॉर 2 years ऑफ देयर PGDM। हम PGDM के बारे में बात करें, दे डू ऑफर MBA एज वेल, बट हम PGDM के बारे में बात करें। 621 इज अ वेरी वेरी मिड रेंज फी। अगर हम दिल्ली NCR या थ्रू आउट इंडिया की अगर बात करें, तो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर 6,21,000 के आसपास की फीस मिलना इतना आसान नहीं होता है, with all the additional certifications that they are talking about, with all the additional specializations or gamut of specializations that they are offering. So considering all of that, considering the average placement, considering the international placements, I think the fees is quite competitive and quite sort of ROI driven मुझे लगता है ये institution. Coming back to the international placement, जो institution ने share किया है पिछले साल with people like us, and what they have publicly shown even on their website, there has been an international placement of 20 lakhs INR की मैं बात कर रहा हूँ। So international placement का presence पिछले साल से आना शुरू हो गया है। Domestic में they are also placing a lot of students,
कुछ फैक्ट्स हैं जो इन्होंने बोले हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ. 350 कंपनीज हैव विजिटेड द कैंपस. In fact, they are saying 350 plus, so I'm saying 350. जैसे मैंने कहा कि बहुत बड़ा कैंपस है, so it is approximately 18 acres के अंदर ये फैला हुआ है पूरा कैंपस. तो वो लोग जिनको चाहिए कि एक बड़ा कैंपस होना चाहिए, so GNIOT could be one of their options. जैसे मैंने कहा 20 years का एक्सीलेंस है, रिकॉर्ड है, 20 years से they've been established in this particular area, तो yes, that is correct. They are claiming to have 85% placements in reputed organizations के बारे में भी अभी आऊंगा. 5,000 students they have, जो कि they are saying that they currently have every year or 2 years का put together सारे अपने institution को मिला के उनके पास करीब 5,000 students हैं. So that also speaks a little bit about the institution, that volume of students हैं उनके पास. तो ऐसा नहीं है कि it's an institution where you have 200 300 students, that's it. They're saying 5,000 students across 8 institutions. I understand. भले वो engineering हो या undergrad programs हो या post graduation programs हो, MBA हो, etc. वो सब मिला के they have 5,000. They have 16,000 का alumni base. That is also a huge number. Then when we talk about इनके institution, में उसके ऊपर ज़्यादा time नहीं spend करना चाहूँगा, but क्विकली मैं आपको बता देता हूँ. GNIOT तो है ही है, GIPS, GIMS जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं, GIMS-AR is one of their institutions. So let's come straight to the placement companies जो they are saying that they've been sort of getting on campus. कुछ कंपनीज मुझे काफ़ी इंटरेस्ट करी इनके लिस्ट ऑफ कंपनीज में. रेगुलर सेट ऑफ कंपनीज जैसे कि HCL, Byju's, Naukri.com, since they are in नोएडा, ग्रेटर नोएडा, तो ये आ ही रही हैं. बट द लाइक्स ऑफ KPMG यहाँ पर आ रहा है, विप्रो आ रहा है, लाइफस्टाइल, सो रिटेल आउटलेट्स भी आ रही हैं, NIIT आ रहा है, सैमसंग आ रहा है. अगेन सैमसंग, अगर आप लोगों को नहीं पता है, सैमसंग का वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ सैमसंग इज इन ग्रेटर नोएडा. तो दैट इज अगेन एन एडवांटेज टू द इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर देयर इन नोएडा और ग्रेटर नोएडा. टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, Internshalla, Vodafone, HDFC, LG, Bosch, Dell. So these are some of their companies that are definitely coming. And मैं एक और important चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा था, that is the scholarships part. तो अलग अलग स्कोर लाइन पे, मतलब अगर आपका मैट में, GMAT में, CMAT में, NMAT में या ZAT में स्कोर्स आए हुए हैं और क्या परसेंटाइल आपके आए हो, उसके बेसिस पर then they are offering different scholarship options. तो मान लीजिए कोई 80 परसेंटाइल में आया हुआ है in any of these exams, तो आपको 25, 30, 40 इस रेंज की स्कॉलरशिप आपकी फीस के ऊपर मिल जाती है. सो दैट इज a good option for especially for people जो लेना चाहते हैं GNIOT को, and they want an option where they can get a fee bracket in GNIOT below 6 lakhs. With international placements, with a big campus, with a credible name in the market for 20 years, with a decent placement record, they are claiming to have the placement record to be somewhere around 6.5 के आसपास average. Placement मैंने international आपको बताया, that is in range of about 20 lakhs, that is what they have said. And domestically placement जो उन्होंने कही है, that is anywhere between 14 to 15 lakhs is what they have claimed to have. But still, do your own research. This is what we have been told. This is what we have researched about. This is our research material that I am talking about. I am creating this visual content so that, you don't have to read through the whole thing. But if you still want to read about it, Dial Education is very much there. The website of Dial Education is there. You can go there and read about it. But if in case you want to do more research, gather the information from all portals that are there, maybe in the web portals that are there in the market. Unse puri gather kar information. Still, if you need any question, answers, if you still have any questions which they go unanswered, feel free to get in touch with us. हमारे web portal पे जाइए, वहाँ पर inquiry कर सकते हो. You can come and write in the comment section here and ask questions, and we will be more than happy to answer some of those questions. Some of those questions I will personally answer as well, but on behalf of the organization, you will get the answers on the YouTube platform itself. So all in all, I think this is an option which you can definitely consider, especially if you are in Delhi NCR. If you have decided कि मुझे Delhi NCR में रहना है, and Noida, Greater Noida is an option for me.
especially if you want to go for a credible name which has been there, because I understand a lot of institutions have come and gone in last 4 5 6 years 10 years, so a lot of people have this apprehension कि मैं कौन से कॉलेज में जाऊं, उस कॉलेज में जाऊं जो काफ़ी देर से established है, या ऐसे कॉलेजेस में जाऊं जो नए नए आते जा रहे हैं। स्पेशली अगर आपको एक बहुत बड़ा कैंपस चाहिए, एक रिनाउंड नेम चाहिए, एक proven track record वाला institution चाहिए, and especially if your budget is somewhere around 5 6 lakh rupees, and you have given certain amount of test and percentile हमारी मान लीजिए CAT में बहुत अच्छी नहीं आ पाई है, it is below 80 and below 70 और उस रेंज में है, तो then this could be one of those options that you can definitely consider for yourself. But yeah, at the end I would say कि फिर भी अगर आपके questions हैं, feel free to get in touch with us. We will be more than happy to answer those questions of yours. And if you haven't subscribed to our channel, please do. And because हम बहुत सारी और videos के साथ आने वाले हैं next 4 5 months, and through this admission period बहुत सारी और information especially about MBA colleges and PGDM colleges we are going to be coming up, and जो भी specially institution जहाँ पर किसी तरह का scholarship या किसी तरह का मान लीजिए seats खत्म होने वाली हैं, उस तरह की notifications के साथ भी हम अपने YouTube channel पे आने वाले हैं अगले 5 से 6 महीने के अंदर. So best of luck to all of you, I would like to say, and I hope you get the right choice of your institution, and वो इंस्टीट्यूशन मिल जाए जिसको आप एस्पायर कर रहे थे और जो आप डिजर्व करते हैं. एंड आई थिंक इफ योर एस्पिरेशंस एंड योर इंटेलेक्ट दे मैच, I think that would be great, and I'll again say best of luck and do very well in the upcoming admission cycle for yourself. Wish you all the very best.